नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में रिलीज भी हुई हैं जिन्होंने लोगों की सोच बदलने का काम किया है और लोगों की सोच अब धीरे धीरे बदल भी रही है। ये लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर समेत अन्य जो लोग हैं उनको अब लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड भी अब इनके किरदारों को बड़ी सहजता से दिखा रहा है। लेकिन कोई है हमारे साथ जिनको आप देख पा रहे हैं, उनको यह आपत्ति है कि अगर ऐसे रोल्स दिए जाते हैं या ऐसे रोल्स निभाए जाते हैं तो एलजीबीटीक्यू के जो समुदाय के लोग हैं उनको ऐसे रोल्स क्यों नहीं दिए जाते, और वो ऐसे रोल्स को करने के लिए जब उत्सुक है या वो सामने आते हैं तो उनको ये रोल्स क्यों नहीं दिए जाते। मेरे साथ नव्या सिंह मौजूद है। नव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you so much, सौरभ जी. It's really pleasure to me कि आज आपने मुझे इस वुमेन्स डे के दिन लाइव लिया है और मेरी जो बातें हैं आप समाज के सामने रखना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. नव्या, सबसे पहले जो आपके आरोप है या आपकी शिकायतें हैं, जो भी आप कहें, वो बॉलीवुड से क्या है और किन डायरेक्टर से हैं, और अगर आप सबसे पहले हमारे सामने ये रखना चाहेंगे। ना तो मेरे कोई आरोप है, ना कोई शिकायतें हैं. मेरी बस एक इल्तिजा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी बॉलीवुड फिल्म मेकर से या फिर उन सभी कास्टिंग वालों से जो कहीं ना कहीं एक ट्रांस कैरेक्टर, जो ट्रांस एक्टर को कास्ट करते हैं किसी भी फिल्म के लिए या सीरियल के लिए. आपको जब एक मेल एक्टर चाहिए रहता है, आप एक मेल एक्टर कास्ट करते हैं. जब आपको एक फीमेल एक्टर चाहिए रहती है, आप एक फीमेल एक्टर कास्ट करते हैं. उसी तरह से मेरी उन सभी फिल्म डायरेक्टर से गुजारिश है कि जब आप एक ट्रांसजेंडर एक्टर कास्ट करें तो दरख्वास्त है तहे दिल से कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बेहतरीन ट्रांसजेंडर कलाकार हैं जिनको अगर आप एक मौका देंगे, एक मौका उनकी कला को निभाने का, प्रदर्शन करने का, टीवी सीरियल हो गई या फिल्मों में, तो वो अपनी कला को प्रदर्शित कर पाएंगे. और जो कहीं ना कहीं टैबू है कि ट्रांसजेंडर सिर्फ सेक्स वर्क या बैगिंग कर सकते हैं, वो टैबू, वो स्टिग्मा कहीं ना कहीं दूर होगा और कहीं ना कहीं लोगों के जो देखने का नजरिया है वो चेंज होगा. नव्या, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर एक स्टार ऐसा है जो अलग अलग किरदार निभाता है, उसको वर्सेटाइल एक्टर कहा जाता है, तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी एक मौका मिलता है अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने का, वर्सेटाइल दिखाने का, कि हाँ मैं भी इतना वर्सेटाइल हूँ, अलग अलग किरदार निभा सकता हूँ. तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ उन सभी कलाकारों की. मैं खुद से एक कलाकार हूँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ, खुद एक मॉडल हूँ. मैं इंडिया की पहली जो कि ब्यूटी पेजेंट है इंडिया, उसकी मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो कि पिछले 4 सालों से रनिंग हो रहा है एक ब्यूटी पेजेंट. बात चली जाती है जब कलाकार से ये कहा जाता है कि आप एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, आप किसी भी एक्ट में प्ले कर सकते हैं, आपके लिए जेंडर कोई मैटर नहीं करता है. तो सेम यही मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक कलाकार हूँ, तो फिर मेरे जेंडर को हमेशा से क्यों जज किया जाता है? क्यों मुझे कहा जाता है कि मैम फीमेल का रोल आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप ये रोल नहीं कर सकती हैं, आपके लिए सिर्फ ट्रांसजेंडर रोल बना है. तो जब हमारे पास इस तरह का कोई काम आएगा फिर हम आपको देंगे. तो आपने मुझे तो पहले ही दरकिनार कर दिया, आपने मुझे तो पहले ही जेंडर में माप दिया या आपने मुझे जज कर दिया. तो यही मेरा सवाल है कि जब एक फीमेल एक्टर, जब एक मेल एक्टर ट्रांसमेंस एक्टर्स का कैरेक्टर कर सकते हैं, तो हम ट्रांसजेंडर एक्टर्स को भी राइट होना चाहिए कि हम फीमेल्स का एक्टर कर सके. या हम अगर किसी, मान के चलिए मैं खुद में बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं रिप्लेस कर सकती हूँ हीरोइंस को, तो मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए. आप मेरे टैलेंट या आप मेरे जेंडर को देख करके आप जज नहीं कर सकते कि हाँ आपका जेंडर ये है करके तो हम आपको ये कैटेगरी में ही काम देंगे, आपको हम फीमेल रोल नहीं दे सकते, हम आपको ट्रांस फीमेल रोल देंगे. मुझे फिर ऐसा काम नहीं करना है. अगर मुझे मेरा काम चाहिए तो मुझे मेरे डंके की चोट पे और वक्त का काम चाहिए. अभी हाल फिलहाल मैंने गंगूबाई मूवी देखी जिसमें विजय राज जी का कैरेक्टर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा. माशाल्लाह विजय राज जी बहुत ही दमदार कैरेक्टर है. मतलब विजय राज जी जैसा एक्टर अगर बोले तो वो लाखों में एक छन के निकलते हैं, वैसे एक्टर है. बट मेरा क्वेश्चन विजय राज जी से नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है
कि विजय राज जी एक ट्रांसजेंडर एक्ट प्ले कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ट्रांसजेंडर एक्ट प्ले कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं। आई मीन जब हमारे मेन स्ट्रीम के एक्टर्स आ रहे हैं वो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो लोगों में वो आएगी वाओ कि ये कर सकते हैं। तो वही तुम अगर विजय राज जी को छोड़ करके अगर तुम किसी ट्रांसजेंडर एक्टर को देते तो विजिबिलिटी ज्यादा आती, तो लोग कहते वाओ ट्रांसजेंडर्स कैन एक्ट दिस, आई मीन दिस वाज फकिंग चैलेंजिंग, ट्रांसजेंडर कर सकते हैं ये, बट आपने मौका तो नहीं दिया। कहना और करना सौरभ जी ये दो बहुत अलग चीजें हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इक्वालिटी ला रहे हैं, इंक्लूसिविटी ला रहे हैं, हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं, तो आपने डंके के चोट पे खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने वो लोगों ने जो एक इक्वल भाव से, जब हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं या हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इक्वली सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो हम ट्रांसवुमेन एक्टर्स को भी इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत जरूरी है। नव्या, कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑडिशन चल रहे हैं और आप एक किरदार के लिए ऑडिशन देने गए हैं और ऑडिशन में पास भी हो गए हैं, लेकिन एक ट्रांस वुमन के होते हुए आपको इस बात को नकार दिया गया कि नहीं, ये रोल आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ट्रांस वुमन है? पिछले 7-8 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ, ज्यादा बड़े काम नहीं किए हैं क्योंकि उस तरह का कभी मौका नहीं मिला, बट मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं अपनी जिंदगी में इन पूरे 5 सालों में, उन किरदारों को बहुत हद तक जीवंत करने की कोशिश कर चुकी हूँ। बीते कुछ सालों की बात है, मैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर ली जाए, जब थर्ड जेंडर का रिकग्नाइजेशन नहीं था, नालसा जजमेंट का कोई रिकग्नाइजेशन नहीं था, मैं ऑडिशंस के लिए गई थी और somehow the people got to know that I'm a trans woman and I came for a female audition। तो कानाफूसी होने लगी, लोगों की नजर, थोड़ा देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो गया। मुझे समझते देर नहीं लगा, जैसे मैं ऑडिशंस के लिए गई तो कास्टिंग वाले मुझसे पूछते हैं आर यू बॉय और गर्ल। जी, आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या महसूस हुआ होगा। तो उन तमाम बड़े डायरेक्टर्स को, अब जैसे संजय लीला बंसाली ने विजय राज जी को रजिया बाई का जो किरदार दिया है, या अर्ध में अभी आप उसको बहुत ही दुख की बात है कि राजपाल यादव को आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन उठाया है इन लोगों के ऊपर, मैंने क्वेश्चन उठाया है और मैं जब तक जीवित रहूंगी, मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं मेरे कम्युनिटी के लिए खड़ी रहूंगी, मैं मेरे कम्युनिटी के हक के लिए लड़ूंगी, हमारे ट्रांसजेंडर सिस्टर जो एक्टर्स हैं उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। मुझे काम मिले नहीं मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे एक स्टेप से अगर उन हजारों ट्रांस वुमेन एक्टर्स को काम मिल जाए तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। आपको कौन लगता है बॉलीवुड में ऐसा शख्स है जो आप लोगों की आवाज उठा सकता है, या आप लोगों के लिए आगे आके आपको रोल्स के लिए? देखिए हमारी तो अगर आज की बात करी जाए तो अगर बॉलीवुड में दिख जाए तो हमारा तो 2 ही शेर है, एक नन अदर देन सलमान खान जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और सोनू सूद जो कि आजकल कहीं ना कहीं हीरो बने हुए हैं हमारे देश के, और एक ही शेरनी है, अगर सच बताओ तो बॉलीवुड में एक ही शेरनी है। चाहे पता है किसका नाम लेना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, मैं कंगना रनावत की बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल अपनी बेबाकी से बातें रख देती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ कंगना रनावत शायद कुछ जो बोलती है उसको खुद का सेंटेंस मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रही है, बट मैं कहीं ना कहीं कंगना रनावत के करेज को, उनके गट्स को सल्यूट करूंगी कि कंगना रनावत ने बिना कुछ सोचे समझे जो बॉलीवुड की सच्चाई है सामने लाने की कोशिश करी, और वो खड़ी रही, वो डटी रही। उसका कोई गॉड फादर नहीं था, उसका कोई भी नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं झुकी नहीं। आज कंगना को प्यार करने वाले बहुत है, और जाहिर सी बात है एक जब आर्टिस्ट होता है तो उसके चाहने वाले भी होते हैं और उनको ट्रोल करने वाले भी होते हैं। तो हमें सबको बड़े खुले बाहों से हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है और वेलकम करना पड़ता है कि हाँ अगर हम आपके लव के लिए तैयार है तो हम आपके ट्रोलिंग के लिए भी तैयार हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि सलमान खान जी अगर इस बारे में बात करें और हम लोगों के लिए स्टैंड लें, कंगना रनावत जी अगर आगे चल के हमारे बारे में बात करें, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि लॉकअप में साइशा शिंदे गई हुई है, एंड मैं बहुत ही हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी साइशा शिंदे जी को कि वो भी कम्युनिटी का बहुत नाम रोशन कर रही हैं। हमारे विद इन ट्रांस कम्युनिटी देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर वर्किंग इन अ डिफरेंट सेक्टर जो कि बहुत अपने लेवल पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अबीना अहर जी हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं जो कि अखाड़ा परिषद की महामंडलेश्वर हैं, रीना राय हैं जो कि एक सिस जेंडर वुमन है, जो कि एक बायोलॉजिकल औरत है, और जिन्होंने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया जैसा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है ट्रांस वुमेन्स के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, सलमा खान जी जिनमें से एक हैं, जो कि किंडरमा ट्रस्ट की संचालिका है और लोक अदालत पैनल की पहली जज साहिबा है बिल्कुल। हमारे कम्युनिटी की। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हूँ जहाँ पे लोग अब एक्टिव हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में अगर बॉलीवुड जैसी हस्तियों से अगर हमें सपोर्ट मिले और हमारे टैलेंट को सामने ला करके रखने का एक मौका मिले तो बहुत खुशी होगी। चलिए नव्या, और भी क्वेश्चंस आपसे हम करेंगे, लेकिन एक रैपिड फायर अगर हम आपके साथ करना चाहेंगे। रैपिड फायर में आपको बहुत शॉर्ट में हमारे सवाल का जवाब देना है। आपको कौन लगता है कि हु इज द स्ट्रॉन्ग वुमेन इन बॉलीवुड और क्यों? कंगना रनावत एंड विद्या बालन। क्यों? विद्या बालन ने भी जो फिल्में की काफी वुमेन ओरिएंटेड रही हैं। कंगना रनावत तो अपनी बेबाकी की वजह से जानी जाती है। मुझे विद्या बालन का कैरेक्टर समहाउ पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिस तरह की उन्होंने फिल्में की हैं, चाहे वो सिल्क स्मिता, डर्टी पिक्चर से लेकर के परिणीता हो गई, मैंने उनकी एक फिल्में भी नहीं छोड़ी है। तो आई एम वेरी शी इज वेरी फेवरेट ऑफ माइन। आई मीन अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं विद्या बालन के ऊपर बायोग्राफी, मैं चाहूंगी कि मैं एज ए विद्या बालन खुद को रिप्रेजेंट करूं। और कंगना तो है ही बेबाक, कंगना तो है ही। आई मीन आप कह सकते हैं कि कंगना को हम दूसरी रानी लक्ष्मीबाई के साथ तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्व संपूर्ण वुमेन कौन है इंडस्ट्री की? सर्व संपूर्ण, जो आपको लगता है कि हाँ शी इज वन मैन आर्मी। मदर टेरेसा वाज द वन, जो कि मेरी बहुत इंस्पिरेशन रही हैं और सब उनको मदर ऑफ इंडिया कहते हैं, माँ कहते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ। बचपन में भी उनकी स्टोरी सुना करती थी, मेरी दादी माँ सुनाया करती थी। जितनी भी औरतें हैं, सारी औरतें सर्व संपूर्ण होती है, क्योंकि औरतों के बिना ये जीवन अधूरा है। कहते हैं ना, शिव एंड शक्ति, जब ये दोनों मिलते हैं तभी जिंदगी का निर्माण होता है। तो ये शिव और शक्ति दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का अंग है। तो मेरे लिए वो तो सारी वुमेन सब संपूर्ण है। जी हाँ। One word for Deepika. Deepika is gorgeous woman. Deepika is fabulous actor. एकता कपूर. एकता कपूर इज, ओ माय गॉड, एकता कपूर टेलीविजन इंडस्ट्री की क्वीन है। आई मीन अगर एकता कपूर की बात कर ली जाए तो एकता कपूर ने हर किसी को स्टार बनाया है, हर एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। आलिया भट्ट. आलिया भट्ट इज क्यूट एंड शी इज प्रिटी। और जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो भी आपकी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस है, सुष्मिता सेन के लिए क्या कहना चाहेंगे? Oh my God, she's my inspiration. I mean, I cannot tell you, I have seen her journey in 1994 when she became Miss Universe. One single mother, बच्चे अडॉप्ट करना, लड़ाई लड़ना, मतलब कि लड़ाई लड़ना कानून से, और उसके बाद अपने हक के लिए कि नहीं, जरूरी नहीं कि मैं शादी करूं तो ही मैं बच्चे अडॉप्ट कर सकती हूँ। अगर मैं सिंगल पेरेंट भी हूं तो आई कैन अडॉप्ट चाइल्ड। उनकी हर एक बात मुझे काफी इंस्पायर्ड लगती है। उनकी एक शायरी उन्होंने बोली थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुष्मिता सेन जी ने कहा था, हम किसी से खुशियां मांगे वो हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हरगिज अदा होता है, वो हरगिज अदा होता है। तो वो मेरी काफी फेवरेट रही है। बहुत खूब। देखिए, वानी कपूर ने हमने देखा वानी कपूर चंडीगढ़ करे आशिकी में एक ट्रांस वुमन का किरदार निभाया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे अच्छा ट्रांस वुमन का किरदार पर्दे पे निभा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए? ट्रांस वुमेन का किरदार ट्रांस वुमेन ही पर्दे पे अच्छा निभा सकते हैं। ऐसे तो बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा करके चले जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, अपनी तरीके से करते हैं। बट जब एक फीमेल अपनी भूमिका, एक वुमन का वो भूमिका एक फीमेल बहुत अच्छे से निभा सकती है, एक मेल की भूमिका एक मेल एक्टर बहुत अच्छे से निभा सकता है, तो मुझे लगता है कि एक ट्रांस वुमेन की भूमिका एक ट्रांस वुमेन एक्टर के अलावा कोई अच्छे से नहीं निभा सकता। क्योंकि हमने हमारी जिंदगी जी है, हमने हमारी जर्नी देखी है, हमने वो पेन, वो स्ट्रगल, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो टैबू, हर कुछ देखा है। हम कहीं ना कहीं वो हर एक स्टेप से उठ करके आगे आए हैं। एंड बीइंग एज एक्टर आई कैन डेफिनेटली प्राउडली से दैट कि वी एज अ ट्रांस वुमेन एक्ट्रेस कैन डू ट्रांस वुमेन्स रोल वेरी ब्यूटिफुली। बेस्ट ट्रांसजेंडर रोल मैं 3 नाम लूंगा, विजय राज एज रजिया बाई, अक्षय कुमार एज लक्ष्मी
सदाशिव एस महारानी। अगर सच्ची बताऊं, महारानी का कैरेक्टर काफी नेगेटिव कैरेक्टर था। और जी लक्ष्मी बॉम्ब जो जिसमें अक्षय कुमार जी ने लक्ष्मी का जी कैरेक्टर निभाया है, तो जब लक्ष्मी की ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर जाते हैं तो शी वॉज वेरी स्ट्रांग वुमन, जो करेक्ट। जिसको घर से आउट कर दिया गया, फैमिली एक्सेप्ट नहीं किया, उसके कोई चाचा रहते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ाते लिखाते बड़ा बनाते हैं, फिर वो एक बच्ची गीता को गोद लेती है, कम्युनिटी के लिए काम करती है। तो वो जो एक स्टोरी दिखाई गई है बिहाइंड द सीन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। रजिया बेगम का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कि रजिया बेगम कमाटीपुरा की पूर्व प्रेसिडेंट रहती है, और जब आलिया भट्ट आती है गंगूबाई बन के और उसको हरा देती, तो मुझे विजयराज जी का भी जो वो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगा है। अगर देखा जाए तो तीनों कैरेक्टर अपने जगह बहुत स्ट्रांग है। मैं किसी कैरेक्टर को जज नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्ट एक्ट होता है, और अपने एक्ट में मत जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और अक्षय कुमार के साथ जो लक्ष्मी का जो रियल कैरेक्टर किए थे, जो उसका मैं नाम एक्चुअली भूल रही हूँ, ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, तो उन्होंने जो किरदार निभाया है, आई रियली रियली वेरी शरद नाम है उनका, शरद नाम है, शरद। जी हाँ, मुझे बहुत एक एक इमोशंस, एक एक भाव मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, लक्ष्मी के किरदार को दिखाने के लिए उन्होंने काफी मैस्कुलिन पर्सनैलिटी को चूज किया, बट द वे ही पोर्ट्रेटेड एज हिमसेल्फ, इट वाज फैबुलस। नव्या, सुना है कि आप भी कोई ऐसा किरदार निभाने जा रही हैं जो कमाटीपुरा से रिलेटेड है, और अगर आप उस बारे में हमें बताना चाहें। आपने गंगूबाई तो देख ली, संजय लीला भंसाली साहब की। अब आप सुरेश जड़े, जो कि एक मराठी फिल्म एक्टर हैं, बहुत जल्दी ही आप उनकी एक एंसन थॉमस है जो कि कस्टम ऑफिसर है, जिनके ऊपर बायोपिक बनी है, तो उनके ऊपर बहुत जल्दी ही ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, तो जिसमें कमाटीपुरा की रियल स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पे हर एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे ट्रैप्ड होकर के आती है, कैसे सेक्स वर्क का जो रैकेट है वो चलता है, कैसे पर्दाफाश होता है, कैसे लोग आके हेल्प करते हैं, ड्रग्स माफिया का क्या है। काफी रियलिस्टिक स्टोरी है, जहाँ पे मैंने एक आइटम नंबर किया है, तो बहुत जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा। हमें भी इंतजार रहेगा आपके उस आइटम नंबर देखने का, बिकॉज कुछ ऐसा किरदार अगर आप बताना चाहें जो आप पर्दे पे निभाना चाहती हैं, या आपके बहुत दिल के करीब है, और आप चाहती हैं कि आपको उसके अंदर, आप उस कास्ट के अंदर बिल्कुल फिट बैठती हैं, कोई आपके दिल के करीब ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहती हैं नव्या? मैं जाहिर सी बात है, मेरी जर्नी काफी स्पेशल रही है, बीइंग एज ए नॉट बोर्न बायोलॉजिकल वुमन। मैंने कहीं ना कहीं वो एक जर्नी जी है, और मैं चाहती हूँ कि वुमन एम्पावरमेंट पे जितनी भी फिल्में बने या चैलेंजिंग किरदार बने, जैसे सुष्मिता सेन ने चांडाल में एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर निभाया था। मुझे कुछ कुछ फिल्में तो बहुत ज्यादा ही वुमेन ओरिएंटेड फिल्में, मुझे वुमेन ओरिएंटेड और चैलेंजिंग फिल्में करना बहुत ज्यादा पसंद है, और चैलेंजिंग एक्ट जो कि कुछ ऐसा हो जो लीक से हटके हो, जो लोगों को क्लिक हो, उस तरह के रोल करने की उम्मीद है। तो आगे हो सकता है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो आने वाले वक्त में आप मुझे इस तरह के चैलेंजिंग किरदार निभाते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल नव्या, एक सवाल और मेरे जहन में था, मैं बहुत देर से मेरे जहन में, और मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिहार से मुंबई तक की जर्नी आसान नहीं रही होगी, श्योर ये तो है। कैसे अपने आप को आपने संभाला, और कैसे आपकी ये जर्नी, अगर आप, क्योंकि मैं इसलिए भी ये जानना जरूरी है क्योंकि जो लोग अलग अलग शहरों से आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन लोगों के लिए भी आप तक, उन लोगों तक भी आपकी ये बात पहुंचेगी, और उनको भी पता और थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि अगर सपने देखे तो उसको पूरा भी करना आना चाहिए। सपने देखे तो उस सपनों की राहों पे चलना चाहिए, और सपने पूरे होंगे जरूर एक दिन। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं बिहार के काफी छोटे से सिटी से हूँ, कटिहार से हूँ, और छोटे सपने जब बड़े शहरों में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो कभी ऐसा भी वक्त आता है कि जब वो हार मान जाते हैं, जब उनको लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे। मैंने नेवर गिव अप करने का एक मंत्रा हमेशा मेरी जिंदगी में रखा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करूंगी। कोई गॉडफादर नहीं है, आज भी नहीं है मेरे सर पे कि किसी गॉडफादर का हाथ है, या मैं किसी बड़े फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, या मैं फिल्मी दुनिया की बेटी हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ, और अपना पैर बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उस जगह पे रखूं, और अपनी नजरें गड़ाई हुई हूँ। मैं उन सभी आर्टिस्ट लोगों से कहना चाहूंगी जो अपने सपने लेकर के बड़े शहरों में आते हैं, अपने गोल पे फोकस्ड रहिए, जितना हो सके अपने वर्क को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव रहिए।
जब आप इस लाइन में है, जब एक्टिंग लाइन में है, तो हर उस चैलेंज को निभाने के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ कहीं ना कहीं एक्टिंग के बेसिस पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। कब आपको कौन सा रोल मिल जाए कोई नहीं जानता, और जिस दिन वो क्लिक होगा, वो डोर्स आपके लिए ओपन होंगे, तो आपके लिए सक्सेस का जो मंत्र है, सक्सेस का जो कहते हैं ना, सक्सेस का दरवाजा जो है वो आपके लिए खुल जाएगा। अपने आप पे फोकस रहें, खुद पे बिलीव करें। सेल्फ लव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो काम नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने गलत कदम उठाए हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है काम ना मिलने की वजह से। मैं कहना चाहूंगी, आप सबकी जिंदगी बहुत प्यारी है। अगर आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं तो जरूर किसी को सिखा तो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग ही करे, पर्दे पे आके बिहाइंड द सीन भी एक्टर एक्टिंग कर सकता है। आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा अगर आप अपने गोल के ऊपर फोकस्ड है। नव्या, आपका जो मैसेज है बहुत दूर तक जाने वाला है, उन लोगों के काम भी आने वाला है जो सपनों की नगरी बॉलीवुड में आते हैं।